आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून को अविनाश शुक्ला से पैसे बरामद होने के बावजूद तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया, जो कई सवाल खड़े करता है। पवन पांडे ने आरोप लगाया कि उस समय ट्रस्ट द्वारा कानूनी कार्रवाई न करना संदेह पैदा करता है और सरकार व ट्रस्ट मिलकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता की कमी साफ नजर आती है। उन्होंने SIT जांच को भी केवल दिखावा बताते हुए कहा कि इससे किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। पवन पांडे ने मांग की कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ा है, इसलिए सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज भी मैं आरोप लगा रहा हूं, आज भी सरकार और ट्रस्ट मिली मार खेल रही है। कहीं कुछ नहीं होने वाला, केवल मिली मार चल रही है। SIT बनाकर देशवासियों को ठगने और बेवकूफ बनाने का तरीका चल रहा है। जब 5 तारीख को पहली बार रुपया बरामद हुआ था, छापा पड़ा था, तो 5 तारीख को पहली बार FIR क्यों नहीं कराया? चंपत राय ने, जो महासचिव थे ट्रस्ट के, जब 5 तारीख को पहली बार पैसा घर से बरामद हुआ चढ़ावा चोरी का, तो 5 तारीख को FIR क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं 5 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया? क्यों चंपत राय ट्रस्ट के लोगों ने इसको छुपाने का काम किया? 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का जवाब ट्रस्ट के लोगों को देना चाहिए इस बात का जवाब कि 5 तारीख को FIR क्यों नहीं हुई? क्यों छुपाते रहे अपनी चोरी को? क्यों इस बात को छुपाते रहे कि जिनकी भर्ती उन्होंने की है वो कई वर्षों से लगातार राम मंदिर को लूट रहे हैं? गजनबी ने लूटा 17 बार, ये 40 दिन में लूटे 70 बार। चलो 72 हुआ भैया, 2 और बढ़ा दिए। गजनबी के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया ट्रस्ट के लोगों ने। इतना बड़ा काम किया कि राम मंदिर ट्रस्ट को इतनी बार लूटा उन लोगों ने। 5 तारीख को जब चोरी का माल मिला, घर से बरामद हुआ, तो चंपत राय जी इतने दिनों तक, जब तक SIT और FIR नहीं हुई थी, क्या कर रहे थे? क्या 2020 खेल रहे थे? मतलब इसका मतलब सब जानने के बाद मौन रख करके 140 करोड़ के साथ साथ अयोध्या वासियों को बेवकूफ बना रहे थे। सब जानकारी में होने के बाद, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि चंपत राय की जानकारी में सारी चीजें होने के बाद चंपत राय मौन है। और चंपत राय, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, पेज पर आया, तो चंपत राय क्या बोले? उल्लिखित कि अभी कोई जानकारी नहीं, हमारा ऑडिट हो रहा है। उल्लिखित की जानकारी नहीं है, अभी ऑडिट हो रहा है। यह बयान इन्होंने 7 या 8 तारीख में दिया था चंपत राय ने, और 5 तारीख को रुपए का माल बरामद हो चुका था। तो यह साफ साफ इस बात का प्रमाण है कि चंपत राय के नेतृत्व में डकैती पड़ रही थी। डकैतों के सरगना, राम मंदिर लूटकांड के सरगना चंपत राय हैं। चंपत राय राम मंदिर में जो चढ़ावे की डकैती लूट हुई है उसके सरगना है। उनके नेतृत्व में डकैती और लूट हुई थी। अगर उनको मन वचन कर्म से ईमानदार होते तो 5 तारीख को ही उनको FIR करानी चाहिए थी। और 5 तारीख ही नहीं, जब उसके पहले महिपाल सिंह ने इनको सूचना दी थी, जब बक्सा उल्टवाया गया था, बक्से में रुपया ज्यादा निकला था, लिखा पढ़ी में कम था लेकिन बक्से में ज्यादा था, और जब महिपाल सिंह ने सूचना वर्ष पहले दी थी, तभी इनको FIR करना चाहिए था कि बैंक के कर्मी और रुपया गिनने वाले कौन कौन लोग मिले हैं जो इस तरह से चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। लेकिन तब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने कोई काम नहीं किया। ये तीनों आदमी मास्टरमाइंड हैं, सरताज हैं। राम मंदिर चढ़ावा डकैती कांड के ये तीनों प्रमुख हैं। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, सरगना को छोड़ दिया गया। और सुनिए उससे बड़ी बात, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पता नहीं कहां है, कौन सी कुंभकर्ण के नींद सो रहे हैं। भाई जब 5 तारीख को रुपया बरामद हो गया मंदिर में रुपया गिनने वाले के घर से, सारा मामला कोष का, कोषाध्यक्ष गायब है। कोषाध्यक्ष ने 3 दिन पहले चिट्ठी जारी की, ना तो उस पर साइन है ना मोहर है, और उस पर लिख दिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा इनको प्राप्त हुआ है कोषाध्यक्ष को, इस पर 11 तारीख को विचार करेंगे। आप सोचिए कि इतने संकट के समय में, जब इतना क्रूशियल समय है, इतनी बड़ी घटना हो गई है,
इनको तो तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए थी, इनको तुरंत मीटिंग कॉल करके इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। अब ये 11 तक का समय क्यों दिए जानते हैं? कि जितने इनकी डकैती के सबूत सब मिटाए जा सके। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की डकैती के जो सबूत और प्रमाण है वो मिटाए जा सके। उन सबूतों को मिटाने के लिए मीटिंग 11 जुलाई धरे है। अरे भाई, मीटिंग तत्काल, इतना गंभीर मुद्दा, पूरा देश जल रहा है, पूरे देश की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया, सारी तरह खबरें चल रही हैं, डेली अखबारों में एक पन्ने की खबर छप रही है, और उसके बाद आप 11 तारीख को मीटिंग करेंगे। आप मीटिंग अभी क्यों नहीं करते, कॉल करते? और कोष का मामला, कोषाध्यक्ष गायब है, तो इसमें कोषाध्यक्ष का भी कहीं ना कहीं हाथ रगा सना है, वो भी सबूत मिटवाने में लगे हुए हैं। पूरा ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए।